देश इस वक्त पहलगाम हमले के शोक में है। पाकिस्तान से बदले की मांग की जा रही है और ऐसे माहौल में कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर कांग्रेस की सबसे बड़ी CWC की मीटिंग के बाद सामने आई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता की ओर से बयान आया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि CWC की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। सुनिए। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। हैरानी होती है एक पूर्व मुख्यमंत्री के बयान से। जिस पंजाब के ये मुख्यमंत्री रहे हैं वहां पर भी एक वक्त पर दहशतगर्दी ने पूरे पंजाब को परेशान करके रखा हुआ था और अब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, जिसके सबूत पूरी दुनिया मांग चुकी है। एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी और यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से उन्हें क्या मिला, अटारी सीमा तो पहले से ही सील है, और भी तमाम बातें यहां पर कहते हुए और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि CWC की मीटिंग के बाद अगर चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यकीनन उनको इस बारे में ब्रीफ किया गया होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। पहलगाम हमला जिसका आज 10वां दिन है, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान उसके दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो, उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या यह वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का है। दीपक रावत उस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, रह रहकर राहुल गांधी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, पहलगाम मामले में सरकार कार्रवाई करे, और CWC की महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद उनके पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं। यह क्या दर्शाता है, क्यों करती है कांग्रेस पार्टी ऐसा? जी चित्रा, इस वक्त जहां एक तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर वो सरकार के साथ है, सरकार के हर कदम के साथ है, जो कदम नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइन पर जुड़ चुके हैं। नलिन जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस, चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है, क्या है जवाब इस पर आपका? ये कोई मजाक है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को इतने हल्के से लेती है? ये कोई वीडियो गेम है जिस प्रकार की ऐसी मांगे की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के अधिकार दिए, सेना इन बातों को समझती है, वायुसेना समझती है, सेना समझती है, वो अपना था देश हित में देश एक है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे? कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो उनके नेताओं ने बयान दिए वो पाकिस्तान उनके कर्नाटका के मुख्यमंत्री तो वहां नेशनल टीवी पे चला। कांग्रेस पार्टी बयानबाजी जो कर रही है उसका ना केवल राष्ट्र चन्नी का ये कहना है नलिन कोहली जी कि सरकार की ओर से केवल दावे किए गए थे, उस दावे का सबूत कहां है? मैं कैसे मान लूं कि जो दावे सरकार की ओर से किए गए थे वो दावे सही थे? वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत के लिए तो सबूत कहाँ मिलेगा? वो तो बालकोट में मिलेगा, दिल्ली में तो मिलने वाला नहीं है। दिल्ली में किसी एयर कंडीशन बैठ के अगर उनको इतना चाहिए तो एक वीजा लेकर जाइए ना, वहां बालकोट में वायुसेना ने कहा कि हमने किया, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा मैं आपसे संपर्क साधूंगी। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सबूत कहां है? चरणजीत सिंह चन्नी, आपको बताते चले पंजाब जैसे सूबे के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सबूत कहां है? चन्नी बार बार ये कह रहे हैं। CWC की बैठक के बाद चरणजीत सिंह चन्नी का ये बड़ा बयान सामने आया है और JDU के नेता KC त्यागी जी, वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। KC त्यागी साहब, कांग्रेस ने फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, ये कहते हुए कि सबूत कहां है? ये तो दावा BJP NDA की ओर से किया गया था,
लेकिन सरकार सबूत नहीं दे पाई। चन्नी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से सुना देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा है, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। यकीनन CWC की बैठक के बाद अगर चरणजीत सिंह चन्नी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की यह आधिकारिक लाइन है? क्या पहलगाम हमले के 10वें दिन सबूत मांगना देश की सरकार से ठीक है? क्या राजनीति करने के लिए कोई और वक्त नहीं चुना जा सकता था? मौजूदा वक्त में आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे तो पाकिस्तान को, उसके आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को आप किस तरह से अंजाम तक पहुंचाएंगे? चरणजीत सिंह चन्नी को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में फिर से आगे बढ़ेंगे। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा? कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। तो बार बार चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर सवाल उठाते हुए सबूत क्या है? केसी त्यागी जी इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आपने सुन लिया, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? चित्रा जी, मैं बहुत अफसोस में हूँ। 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1962 में चीन के साथ, 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के समय समूचे विपक्ष में, तब हम और जनसंघ भी विपक्ष में थे, हमने इंदिरा जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी के तमाम प्रयासों की सराहना की थी। बल्कि वाजपेयी जी ने तो इंदिरा जी को दुर्गा से तुलना कर दी थी जब बांग्लादेश के बंटवारे हुए थे। तो ऐसे नाजुक मामलों पर जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों, इस तरह के सवाल उठा करके कांग्रेस पार्टी देशवासियों को भी, पाकिस्तान को भी और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी क्या मैसेज देना चाहती है? मैं खत्म करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्रों से, इस समय 2 युद्ध चल रहे हैं, इजराइल का और फिलिस्तीन का। इजराइल में हुई घटनाक्रमों को लेकर के अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कई मौकों पे विरोध कर चुका है। जो तबाही हुई है गाजा में, उसको लेकर के क्या इजराइल में मतभेद है? किसी नेता ने कोई बयान दिया है? इसी तरह से रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उसको लेकर के भी विश्व जनमत बटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन क्या रूस के किसी नेता ने पुतिन के या सेना के क्रियाकलापों पर, शौर्य पे, पराक्रम पे कोई सवाल उठाया है? आप एनडीए को गाली दीजिए, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कीजिए, आप बीजेपी को कीजिए, लेकिन भगवान के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल मत उठाइए। बिल्कुल। केसी त्यागी जी, यकीनन उनका ये जो बयान है, क्योंकि वो पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री एक वक्त पर रह चुके हैं, कांग्रेस के मौजूदा वो सांसद हैं। CWC की बैठक के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी आएगी तो यकीनन पाकिस्तान इस बयान को हथियार बनाएगा। वो तो यही कहेगा कि हम भी पहले से कहते रहे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, और देखिए अब तो कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता भी वही बातें कह रहे हैं हिंदुस्तान में। चित्रा जी, जो वर्ल्ड पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सभी दलों के नेताओं ने एक मुश्त होकर के सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का और सेना के द्वारा उठाई गई गतिविधियों को लेकर के एकजुट होने का निर्णय किया था। उसके बाद भी सिद्धरमैया जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिसको लेकर के राहुल जी को और खड़गे जी को खंडन करना पड़ा। बिल्कुल। और जयराम रमेश जी को बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि खबरदार आज के बाद कोई इस तरह का बयान उठाया। कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक जो दायित्व रहा फ्रीडम मूवमेंट में, उसको याद करते हुए उनकी मैं राष्ट्रभक्ति पे तो सवाल नहीं उठाता, लेकिन मैं अफसोस जाहिर करता हूं कि ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के वर्तमान नेताओं को क्या होगा जिन्होंने फांसी पे चढ़े आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। ऐसी कांग्रेस क्यों हो गई कि राष्ट्रीय एकता के सवाल पर, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सवाल पर, राष्ट्रीय गौरव के सवाल पर, सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर भी सवाल उठने लगे। बिल्कुल। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति।
बहुत धन्यवाद आपका केसी त्यागी जी, एबीपी न्यूज से जुड़कर इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। मैं चाहूंगी कि चरणजीत सिंह चन्नी के अगल बगल कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता मौजूद रहे जब उन्होंने ये बातें कही, वो वाला वीडियो भी आप मंगा लीजिए। शायना एनसी जी इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी। शायना एनसी जी, क्या है जवाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जब खड़ा रहना चाहिए पूरे देश के साथ, देशवासियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, वहां वो अपने बयानबाजी पे अड़े। विजय वेटिटियार ने भी बोला, चरण सिंह चन्नी ने जो कंट्रोवर्सी कहा कि ये प्री पोल स्टंट है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप पुलवामा को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो आपने कहा कि ये इलेक्शन के लिए था, तो ये आपकी मनस्थिति और मानसिकता जताती है। और देश जानता है कि जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लश्कर ए तौयबा जैसे ग्रुप को कैश रिवॉर्ड देते हैं, वहाँ एक चीज स्पष्ट है कि ये एंटी नेशनल जवाब जो कांग्रेस पार्टी देते हैं वो भारत के साथ और भारत के हित में नहीं खड़े हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं निषेध करती हूँ ऐसे कमेंट से। पहला नहीं है, सिद्धरमैया जी ने भी दिया एक कमेंट, कर्नाटका के एक्साइज मिनिस्टर ने, सैफुद्दीन सोज ने, विजय वेटिटियार ने, बिल्कुल। तो लिस्ट अनगिनत है। और मैं सिर्फ ये चन्नी जी को कहूंगी कि जो बयानबाजी आप करते हैं, एनडीए की सरकार, हम सब शिवसेना और भारत के हर एक नागरिक खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ। तो ये जो स्टंटबाजी की कमेंट आप देते हैं पूंछ अटैक को लेके, ये ना सिर्फ डिस्टॉर्टेड है, इट शोज यू दैट यू डोंट वैल्यू द लाइव्स ऑफ सोल्जर्स। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शायना एनसी जी, एबीपी न्यूज से जुड़कर इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी अगरत लेन लंबे अरसे के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत उस वक्त पर मांगेंगे जब 26 लोगों की जान गई। हमारे 26 नागरिक पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भेजे उसने हमारे बेकसूर लोगों की जान ले ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, सचिन पायलट, राजस्थान के बड़े नेता, बड़ा चेहरा जयराम रमेश की भी मौजूदगी थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दे और किसी ने भी उनको रोककर इस बारे में ठीक करने की कोशिश नहीं की कि ये मौजूदा वक्त नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का। आपके देश के 26 नागरिकों की जान गई हो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी अगर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है तो बीते वर्षों से वो क्या कर रही थी इस देश के भीतर, यह बड़ा सवाल उससे पूछा जाएगा। जब पाकिस्तान को एकजुट होकर, और खुद राहुल गांधी आपको बताते चले, आतंकवादी हमले के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, उस जगह पर गए, एलजी हाउस जाते हैं, वो वहां पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, एकजुटता का संदेश देते हैं, भारत सरकार जो करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, कहते हैं जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और उनके कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो सिद्धरमैया हो, चाहे महाराष्ट्र की विजय वेटिटियार हो, कितने नेता ऐसे हैं जो लगातार इस हमले को लेकर सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब पहलगाम हमले से इतर चरणजीत सिंह चन्नी सामने आ गए और उनकी ओर से कहा गया, मैंने तो पहले से कहा है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहां हैं, ये तो भारत सरकार दावा करती है। आप सोचिए, हमारी वीर सेना ने जिस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया हो, जो एयर स्ट्राइक की हो, उस पर सवाल उठाना एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को क्या शोभा देता है? क्या कांग्रेस पार्टी की यह आधिकारिक लाइन है? मौजूदा वक्त में क्या इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए जब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारी सेना मिलकर कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी? उस समय कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आप सबूत मांगिए, आपके पास बहुत सारे वक्त पड़े हैं, लेकिन मौजूदा वक्त तो बदले का है, पूरे देश की एकजुटता का है, एकजुट होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का है। यकीन मानिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने यह जो बयान दिया है, अगले कुछ मिनटों में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों पर यह बयान आपको चलते हुए दिखाई देंगे। वो इस बात को कहेंगे कि यही बात तो पाकिस्तानी नेता भी कहते थे। और अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भी कह रहे हैं कि सबूत नहीं दिया, यानी कि भारत सरकार झूठ बोल रही थी। हमारी सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जाएंगे और इसका मौका खुद हमारे देश के नेता दे रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें, आप सोचिए, चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे थे तो उनके ठीक बगल में आपको सचिन पायलट बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, भूपेश बघेल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम और लोग, और किसी ने भी उनको रोकने टोकने की कोशिश नहीं की है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का है?
आप पाकिस्तान को बैठे बैठे मौका दे रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने एक गलती की थी। अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन 10 दिनों में कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक के बाद एक कई गलतियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की थी, 24 घंटे रखा और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि देश से लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए उस तस्वीर को लेकर मुखालफत की गई, आवाज उठाई गई और कांग्रेस पार्टी की सोच पर प्रहार किया गया। ये देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर, बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि सर तन से जुदा कर दिया है इसमें नरेंद्र मोदी का। जब ये मामला काफी ज्यादा वायरल हो गया, देश में बवाल मचा, अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए, तब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की यह तस्वीर जो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया कांग्रेस के अकाउंट से जारी किया गया था उसको फिर बैक ले लेती है, यानी कि इसको डिलीट मार देती है। अब सवाल यह है कांग्रेस पार्टी को आखिर हुआ क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मौजूदा वक्त में सबूत क्यों मांगा गया? क्या यह वक्त आपस में लड़ने का है? चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस देश का नागरिक सबसे पहले है, ये देश सबसे पहले है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे बिगड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री रहेगा, कभी कोई सांसद हो जाएगा और कभी कोई सड़क पर आ जाएगा, लेकिन ऐसे नेता अगर पाकिस्तान को सूट करने वाले बयान देंगे तो ये देश उनको कतई माफ नहीं करेगा। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। संजय निषाद जी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है कांग्रेस पार्टी, क्या है जवाब इस पर? बड़े दुख की बात है कि जिसको जनता ने जिस पार्टी की आवाज बंद कर दी हो, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो कि कांग्रेस देश के साथ धोखा है, गरीबों शोषितों के साथ धोखा है और देश के बांटने का जिसके ऊपर आरोप हो, चीन ने कब्जा कर दिया, देश की जमीन कब्जा कराने का आरोप हो, पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर को दे देने का आरोप हो, ये सारे लोग जो आरोप झेल रहे हो, मोदी से यहाँ जो है सरकार से हिसाब मांगे, सबूत मांगे। सबूत जो होता है वो सिस्टम से दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये सामरिक मामले होते हैं, सेना कभी सबूत नहीं देती, कार्य करके दिखाती है। देश के अस्मिता का सवाल है, यही तो है जो सेना का मनोबल तोड़ते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, देश विरोधी ताकतों को ये लोग जोड़ देते हैं। अब भारत के चार लोगों के साथ खड़ा कभी नहीं रहते हैं, हमेशा इन्हीं के समय है देश का दशा दुर्दशा खराब हुआ। जब से मोदी आए तब से सम्मान बढ़ा है, देश का अर्थव्यवस्था हो चाहे सामरिक ठिकाने हो, ये लोग हथियार खरीदते थे। लेकिन अभी देश इंतजार कर रहा है पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब सरकार की ओर से कब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत कर रहे थे। 29 सितंबर 2016 आप सभी को याद होगा, जब नींद के आगोश में पूरा देश था, तो अगले ही सुबह भोर में यह खबर सामने आती है कि हमारी वीर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पीओके में घुसकर जितने भी आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे उनको तबाह कर दिया गया और बिना एक खरोश के हमारी सेना हिंदुस्तान की जमीन पर वापस आई। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, वो इधर उधर मदद की मांग कर रहा था, पाकिस्तान के चेहरे का सारा नूर उतर गया था। लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आज 9 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर से मांगा जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब 10 दिन पहले हमारे 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो आतंकवादी हमले में। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर चन्नी ने देश पर, सरकार पर या सेना पर नहीं, बल्कि खुद अपनी कांग्रेस पार्टी पर ही स्ट्राइक कर दी है। अब कांग्रेस को सिद्ध करना है कि चन्नी के सवाल उसके सवाल नहीं हैं। देश को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेना तो ऐसी राजनीति से बेपरवाह असली स्ट्राइक की तैयारी में लगातार लगी रहती है।